चरणों में कोटिश वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप परिवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का, धन्यवाद देती हूँ आप सभी के पुरुषार्थ को। आप इस प्रांगण में आए, इस जप अनुष्ठान में अपने आप को समर्पित किया, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। परमात्मा प्रभु महावीर के दिव्य गुणों की गाथा हमारे जीवन में आई शारीरिक मानसिक वीकनेस को भरने वाली ये 9वीं गाथा, चाहे कोई शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, चाहे मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, अपनी विल पावर को कम कर बैठे हैं, उनके लिए इस गाथा का जाप रामबाण औषधि है। क्योंकि इस संसार में संपूर्ण व्यक्तित्व के धनी जो होते हैं वो तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर की ऊर्जा, तीर्थंकर संपूर्ण व्यक्तित्व है, सर्व गुण संपन्न। ऐसा कोई गुण नहीं बचता जो तीर्थंकर के पास ना हो। तीर्थंकर अनंत पुण्य के धारक होते हैं। तो जैसे जैसे इस गाथा का हम जाप करेंगे, वैसे वैसे महसूस करना कि आपके भीतर में शक्ति का वर्धन हो रहा है, आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, आपकी मानसिक शक्ति बढ़ती जा रही है, आपके शारीरिक शक्ति का वर्धन हो रहा है। परमात्मा के इन दिव्य गुणों का गान करते हुए हमारे भीतर में उत्साह, उमंग और उल्लास आएगा। तो आओ सबसे पहले अपने आप को स्थिर करते हैं। अपने किसी भी आसन में एक दूसरे को टच नहीं करना, एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा अलग होकर बैठना है। पंक्ति में बैठ जाएं, आप एक लाइन बना लें। थोड़ा सा आगे हो जाओ आप, हाँ इधर आगे रख दो ये आसन। किसी भी आसन में अपने आप को स्थिर कर लीजिए। महसूस करेंगे हम परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में बैठे हैं, उनके समोशरण में बैठे हैं। उनके दर्शन करते हुए, उनका अवलोकन करते हुए उनके ही गुणों का गान करेंगे। सबसे पहले महसूस करो मन शांत है, वचन शांत, काया शांत है, आसपास का पूरा वातावरण शांत है। मेरा मन खुशी से भरा हुआ है, उत्साह और उमंग से भरा है। चेहरे पर मुस्कान लेकर आओ। इतने लोगों के बीच में आपको ही ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप परमात्मा के इन दिव्य गुणों का गान करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, इस जप अनुष्ठान को करने के लिए। कितने लोग परमात्मा की निद्रा में सोए हुए हैं। मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी उनका भाग्य नहीं जागा। केवल आप ही वो शख्स हैं जिनके सौभाग्य के द्वार खुले हैं। अपने आराध्य देव का चित्र, उनकी मूर्ति, उनकी प्रतिमा अपनी नज़रों में लेकर आओ और समर्पित भावों से वंदन करो। अपने गुरुदेव को वंदन करो, अपने माता पिता को वंदन करो। एक संकल्प लो
जो मैं जप अनुष्ठान करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, उसमें मुझे 100% प्राप्त करना है। उस दिव्य ऊर्जा को मुझे लेना ही लेना है, ऐसा मेरा संकल्प है। मन से, वचन से, काया से समर्पित होते हुए आओ आलंबन लेते हैं शासन नायक परमात्मा प्रभु महावीर का। मैं बोलूँगी, पीछे वही शब्द आपने बोलना है। वद्यमाणं शरणं पवजामि, वद्यमाणं शरणं पवजामि, वद्यमाणं शरणं पवजामि, गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। आओ अनुष्ठान को प्रारंभ करते हैं और महसूस करना कि इस ब्रह्मांड से परमात्मा का अनंत पुण्य हमारे क्राउन चक्र यानी जो सिर के बीचों बीच प्रवेश कर रहा है। सफ़ेद रंग की जो ऊर्जा है, एकदम हल्की हल्की जैसे फुहार होती हैं, उसके रूप में हमारे भीतर प्रवेश करती जा रही है। जैसे जैसे गाथा का जाप होता जा रहा है, वैसे वैसे हमारे अंदर में शक्ति का वर्धन हो रहा है। जहाँ कहीं भी आपके शरीर में पीड़ा है, जहाँ कहीं दर्द है, उसको आप इंगित कर सकते हैं, उस पर आप फोकस कर सकते हैं और परमात्मा की ऊर्जा को वहाँ पर लगा सकते हैं। शिवीर्येण परिपूर्णवीर्ये सुदंसनेवा नगसवसेठे सुरालयवासि मुदागरे से निहालये गुणो भवाये सेवीर्येण परिपूर्णवीर्ये सुदंसनेवा नगसवसेठे सुरालयवासि मुदागरे से वीरायणे गुणो भवाये सेवीर्येण परिपूर्णवीर्ये सुदंसनेवा नगसवसेठे सुरालयवासि मुदागरे से वीरायणे गुणो भवाये सेवीर्येण परिपूर्णवीर्ये सुदंसनेवा नगसवसेठे सुरालयवासि मुदागरे से वीरायणे गुणो भवाये सेवीर्येण परिपूर्णवीर्ये सुदंसनेवा नगसवसेठे सुरालयवासि मुदागरे से
ववये सेवीर्येण परिपूर्णवीर्ये सुदंसनेवा नग सवसेते सुरालयवासि मोदागरे से वीरायणे गगुणो ववये सेवीर्येण परिपूर्णवीर्ये सुदंसनेवा नग सवसेते सुरालयवासि मोदागरे से वीरायणे गुणो ववये सेवीर्येण परिपूर्णवीर्ये सुदंसनेवा नग सवसेते सुरालयवासि मोदागरे से वीरायणे गगुणो ववये सेवीर्येण परिपूर्णवीर्ये सुदंसनेवा नग सवसेते सुरालयवासि मोदागरे से वीरायणे गगुणो ववये सेवीर्येण परिपूर्णवीर्ये सुदंसनेवा नग सवसेते नग सवसेते सुरालयवासि मोदागरे से वीरायणे गगुणो ववये सेवीर्येण परिपूर्णवीर्ये सुदंसनेवा नग सवसेते सुरालयवासि मोदागरे से वीरायणे गगुणो ववये सेवीर्येण सुदंसनेवा नग सवसेते सुरालयवासि मोदागरे से वीरायणे गगुणो ववये सेवीर्येण परिपूर्णवीर्ये सुदंसनेवा नग सवसेते सुरालयवासि मोदागरे से वीरायणे गगुणो ववये सेवीर्येण परिपूर्णवीर्ये सुदंसनेवा नग सवसेते सुरालयवासि मोदागरे से वीरायणे गगुणो ववये सेवीर्येण परिपूर्णवीर्ये सुदंसनेवा नग सवसेते सुरालयवासि मोदागरे से वीरायणे गगुणो ववये सेवीर्येण परिपूर्णवीर्ये सुदंसनेवा नग सवसेते सुरालयवासि मोदागरे से वीरायणे
सवसेठे सुरालयवासि मुदा गरे से वीरायणे गुणो से वीर्येण परिपूर्ण वीर्ये सुदर्शने बालग सवसेठे सुरालयवासि मुदा गरे से वीरायणे गुणो भवये से वीर्येण परिपूर्ण वीर्ये सुदर्शने वानग सवसेठे सुरालयवासि मुदा गरे से वीरायणे गुणो भवये से वीर्येण परिपूर्ण वीर्ये सुदर्शने वानग सवसेठे सुरालयवासि मुदा गरे से वीरायणे गुणो भवये से वीर्येण परिपूर्ण वीर्ये सुदर्शने वानग सवसेठे सुरालयवासि मुदा गरे से वीरायणे गुणो भवये से वीर्येण परिपूर्ण वीर्ये सुदर्शने वानग सवसेठे सुरालयवासि मुदा गरे से वीरायणे गुणो भवये से वीर्येण परिपूर्ण वीर्ये सुदर्शने वानग सवसेठे सुरालयवासि मुदा गरे से वीरायणे गुणो भवये से वीर्येण परिपूर्ण वीर्ये सुदर्शने वानग सवसेठे सुरालयवासि मुदा गरे से वीरायणे गुणो भवये से वीर्येण परिपूर्ण वीर्ये सुदर्शने वानग सवसेठे सुरालयवासि मुदा गरे से वीरायणे गुणो भवये से वीर्येण परिपूर्ण वीर्ये सुदर्शने वानग सवसेठे सुरालयवासि मुदा गरे से वीरायणे गुणो भवये से वीर्येण परिपूर्ण सुदर्शने वानग सवसेठे सुरालयवासि मुदा गरे से वीरायणे गुणो भवये से वीर्येण
नग सब सेठे सुरालयवास मुदागर से वीरायण गुणो भवै से वीर्येण पड़िपान वीर्ये सुदर्शने वा नग सब सेठे सुरालयवास मुदागर से वीरायण गुणो भवै से वीर्येण परिपूर्ण वीर्ये सुदर्शने वा नग सब सेठे सुरालयवास मुदागर से वीरायण गुणो भवै से वीर्येण परिपूर्ण वीर्ये सुदर्शने वा नग सब सेठे सुरालयवास मुदागर से वीरायण गुणो भवै से वीर्येण परिपूर्ण वीर्ये सुदर्शने वा नग सब सेठे सुरालयवास मुदागर से वीरायण गुणो भवै से वीर्येण परिपूर्ण वीर्ये सुदर्शने वा नग सब सेठे सुरालयवास मुदागर से वीरायण गुणो भवै से वीर्येण परिपूर्ण वीर्ये सुदर्शने वा नग सब सेठे सुरालयवास मुदागर से वीरायण गुणो भवै से वीर्येण परिपूर्ण वीर्ये सुदर्शने वा नग सब सेठे सुरालयवास मुदागर से वीरायण गुणो भवै से वीर्येण परिपूर्ण वीर्ये सुदर्शने वा नग सब सेठे सुरालयवास मुदागर से वीरायण गुणो भवै वीरायण गुणो भवै। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। जो जल आपके पास है उस जल को लेकर खड़े हो जाओ अपने अपने स्थान पर। बोतल को खोलकर खड़े होना है। आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करके महसूस करो इन 10 दिशाओं से, पूरे ब्रह्मांड से, आकाश से आपके पास जो जल है
इस जल में ऊर्जा प्रवेश कर रही है, परमात्मा की तरंगे प्रवेश कर रही हैं। अनंत 24 हुई है, अनंत 24 तीर्थंकरों की ऊर्जा आज इस ब्रह्मांड में विद्यमान है। वो ऊर्जा हल्की हल्की फुहारों के रूप में आपके इस जल में प्रवेश कर रही है। इस जल में बहुत शक्ति आ गई है। जैसे भी आपका मानसिक संतुलन खराब है या हर समय वीकनेस फील होती है, संकल्प लो कि इस जल को ग्रहण करते ही परमात्मा की इस अनंत ऊर्जा से मेरा शरीर एकदम स्वस्थ हो जाएगा। मेरी आत्मा में अनंत शक्ति प्रकट होगी। जो शक्ति अभी तक आवरण से ढकी हुई थी, वो प्रकाश आज प्रकट होगा। ऐसा संकल्प लेते हुए, परमात्मा को नमन करते हुए वंदन करते हुए अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। परमात्मा की ये दिव्य आराधना करते हुए मेरे द्वारा मन से, वचन से, काया से कोई भी दोष लगा हो, कोई अभिनय अशातना हुई हो, चंचल मन इधर उधर दौड़कर दुनिया का सामान इकट्ठा करके लाया हो, उसके लिए मैं आलोचना करती हूँ, क्षण क्षण प्रतिक्रमण करती हूँ। जो मेरे द्वारा कुछ भी अशुभ सोचा गया या मेरे चिंतन में कुछ भी गलत आया, प्रभु की इस आराधना में चित्त ना टिका हो, उसके लिए मैं मिच्छामि दुक्कडम करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ परमात्मा की ऊर्जा से कि मेरे चित्त की वृत्तियों में अनंत गुणों का विकास हो, अनंत गुणों का विकास हो, अनंत गुणों का विकास हो। आने वाले गुरुवार को अगला जो गुरुवार आएगा, उस गुरुवार को हम लोगस्य सूत्र की 7वीं गाथा का जाप करेंगे। चंदेसु निमलयरा आई चेसु अह्यंग पयासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। इस गाथा का हम जाप करेंगे। इस गाथा का लाभ क्या है? हमारा जीवन असंतुलित है। चंद्रमा शीतलता देता है, सूर्य तेजस्विता देता है, परमात्मा सागर के समान गंभीर है। सागर की उपमा दी गई है। सागर में जितने भी रत्न छिपे हुए हैं, वो रत्न परमात्मा की स्तुति से प्रकट होते हैं। तो जिसका चंद्रमा कमज़ोर है, जिसका सूर्य खराब है, चंद्र और सूर्य को यानी जीवन में बैलेंस करने वाली इस गाथा का हम जाप करेंगे। हमारे 2 स्वर होते हैं, एक चंद्र स्वर होता है और एक सूर्य स्वर होता है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है और सूर्य तेजस्विता का प्रतीक है। तो इन दोनों की इस गाथा की आराधना करने से ग्रहों की दृष्टि से देखा जाए, जिसका चंद्र और सूर्य कमज़ोर है, नीच है, या जिसकी जन्म कुंडली में ये व्यवस्थित ढंग से नहीं है, जीवन में कुछ उथल पुथल मची हुई है, सम्मान सत्कार की कमी है, जिस बात को कहा जाता है वो बात पूरी नहीं होती है, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, बहुत अच्छा करने के बाद भी कहीं भी सत्कार नहीं मिलता, तो उसमें ये गाथा बहुत बड़ा काम करेगी। और इसके द्वारा हमारे भीतर में संतुलन शक्ति यानी संभाव भी आएगा। जो जीवन हमारा बेचैन रहता है, हर समय चित्त उद्गिन रहता है, मन में परेशानी बेचैनी रहती है, इसमें आपके जीवन में संतुलन आएगा। संतुलन यानी एक व्यवस्था आएगी, आपके जीवन में संभावों की जागृति होगी। तो इसलिए इस गाथा का
आज तक आपने लोगस का जाप तो पूरा किया होगा, लेकिन इस अकेली गाथा का जाप कभी भी नहीं किया होगा। चंदेसु निमलयरा आई चेसु अयंग पयासरा। और जन्म कुंडली में अगर आपको विश्वास है तो वहाँ पर भी आपकी आस्था इस गाथा के ऊपर आकर ठहर जानी चाहिए कि अब मेरा चंद्रमा पावरफुल हो जाएगा, अब मेरा सूर्य उच्च स्थिति में पहुंच जाएगा, क्योंकि भगवान की स्तुति के सामने और कोई भी चीज़ ठहरती नहीं। सब देवी देवता ग्रह नक्षत्र भगवान के चरणों के दास हैं। परमात्मा की स्तुति कर लो, सारे ग्रह नक्षत्र व्यवस्थित हो जाएंगे। दो लाभ होंगे इस गाथा से, एक जन्म कुंडली की दृष्टि से, एक आपके असंतुलित जीवन की दृष्टि से। जीवन में संभाव आएगा। जीवन में जो बार बार क्रोध आता है, बार बार में बेचैन हो जाते हैं, बार बार में असंतुलित से रहते हैं, यानी डगमगाए से रहते हैं, उसमें ये गाथा बहुत बड़ा लाभ करेगी। तो आने वाले गुरुवार को ध्यान रखना। अब ये 9वीं गाथा जो हमने आराधना की है, ये क्या है, इसके गुण क्या हैं, ये गुरनी जी महाराज साहब के मुखारविंद से उसकी व्याख्या और उसकी प्रस्तुति आप श्रवण करेंगे। इसी के साथ ओम शांति।